तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पीएनबी के उन्नति सेविंग्स अकाउंट के बारे में। देखो ये पीएनबी का एक नॉर्मल यानी रेगुलर सेविंग अकाउंट है। तो अगर आप अपना अकाउंट पीएनबी में ओपन कराना चाहते हो तो ज्यादातर अगर आप ब्रांच में जाके ओपन कराओगे तब भी वो लोग यही अकाउंट ओपन करेंगे, और अगर आप ऑनलाइन भी ओपन कराना चाहते हो तब भी अकाउंट जो है वो ओपन हो जाएगा। तो आपको इस अकाउंट के अंदर क्या चीजें मिलती हैं, कितना बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, फीचर्स और बेनिफिट क्या होंगे, किस चीज के कितने चार्जेस लगेंगे, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल इजी तरीके से बताने वाला हूं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि पीएनबी के सेविंग अकाउंट में आपको कितना बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा। देखो यहाँ पे आपको अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग ब्रांच में अलग अलग यहाँ पे लिमिट दी हुई है, और यहाँ पे आपको मंथली मेंटेन नहीं करना होता, आपको क्वार्टरली मेंटेन करना होगा यानी 3 महीने में। अब कितना करना होगा, देखो रूरल ब्रांचेस में आपको 500, सेमी अर्बन ब्रांचेस में 1000, अर्बन ब्रांचेस में 2000 और मेट्रोपॉलिटन ब्रांचेस में भी 2000 बैलेंस आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा। अब अगर आप ये बैलेंस क्वार्टरली मेंटेन नहीं कर पाते हो तो क्या होगा, देखो कोई चार्ज नहीं लगेगा, नॉन मेंटेनेंस का यहाँ पे अभी कोई चार्ज नहीं है। हुआ क्या था, कोविड से पहले यहाँ पे चार्जेस होते थे, बट कोविड के बाद में सबसे पहले एसबीआई ने अपने जो अकाउंट है वो जीरो बैलेंस कर दिए, कोई चार्ज वहां पे नहीं लगता। उसके बाद में बाकी गवर्नमेंट बैंक ने भी ये जो नॉन मेंटेनेंस के चार्जेस थे ये सभी अभी यहाँ पे नहीं लगते हैं। हो सकता है फ्यूचर में लगने लगे, बट तब मैं वीडियो में अपडेट कर दूंगा, अभी यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लगता है। इसके बाद में देखो इनिशियल डिपॉजिट की बात करें कि भाई आप अकाउंट ओपन कराना चाहते हो तो वो कितने पैसे से हो जाएगा, तो वो पीएनबी ने साफ कहीं पे बताया नहीं है। बट आप ब्रांच में जाओगे, अलग अलग ब्रांच में देखो कोई बोलेगा आपको 2000 में ओपन हो जाएगा, किसी ब्रांच में हो सकता है बोले कि 5000 में होगा। लेकिन देखो जितना आपको मेंटेन करके चलना होता है, जैसे कि अर्बन ब्रांच का एग्जांपल ले लेते हैं, 2000 यहाँ पे मेंटेन है, तो 2000 से ऊपर 2500-3000 में भी आपका जो अकाउंट है वो बड़े आराम से ओपन हो जाएगा, इवन 2000 में भी ओपन हो जाएगा। अब इस अकाउंट के अंदर मिलने वाले फीचर्स और बेनिफिट की हम लोग बात कर लेते हैं। देखो ये वाला अकाउंट आपको ऑनलाइन ओपन करने की भी फैसिलिटी मिल जाती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ब्रांच में तो ओपन हो ही जाता है, बट आप चाहो तो ऑनलाइन भी इसको ओपन कर सकते हो। इसके बाद में देखो इस अकाउंट के अंदर इंटरेस्ट रेट की बात करें तो वो आपको 2.5% पर एनम मिलता है, जो भी आप बैलेंस अपने अकाउंट में मेंटेन करके चलते हो उस पे। अब देखो मैंने कई सारे बैंक्स के बारे में सेविंग्स अकाउंट पे वीडियो बनाया है, ज्यादातर बैंक्स आपको अभी यही ये 2.5% वाला इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहे हैं। इसके बाद में देखो इस अकाउंट के अंदर आपको 25 चेक की एक बुक पर ईयर फ्री मिलती है। आप अकाउंट अपना मान लो ओपन कराते हो, एक 25 चेक की बुक आपको मिल जाएगी पूरे साल के लिए। अगर मान लो आपने वो यूज कर ली, आपको और चेक्स चाहिए तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, बट वो चेक बुक चार्जेबल होगी, और 25 चेक की आपको हर साल एक फ्री भी मिलेगी। इसके बाद में देखो यहाँ पे इस अकाउंट के अंदर ये भी फैसिलिटी आपको मिलती है कि आप पीएनबी टू पीएनबी फंड ट्रांसफर करोगे ना तो वो एकदम फ्री होने वाला है, उसका कोई भी चार्ज यहाँ पे नहीं लगेगा। और एक काफी अच्छी चीज आपको इस अकाउंट के साथ में मिल जाती है कि यहाँ पे आपको 5 लाख रुपीस तक का इंश्योरेंस मिल जाता है DICGC की तरफ से, जो एक RBI सब्सिडरी है। तो सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात करें तो वो भी यहाँ पे आप लोगों को मिल जाती है। इसके बाद में देखो यहाँ पे आपको फ्री इंटरनेट बैंकिंग मिल जाती है, और आपको देखो यहाँ पे लॉकर की फैसिलिटी भी मिल जाती है। जो लॉकर की फैसिलिटी है हो सकता है कुछ रूरल ब्रांचेस में ना मिले, बट जितनी भी मेट्रो या अर्बन लोकेशन वाली ब्रांचेस है उन सभी में आपको डेफिनेटली जो आपकी लॉकर की फैसिलिटी है वो मिल जाएगी, बट उनके यहाँ पे चार्जेस होंगे। अब इस अकाउंट के कुछ लिमिटेशंस की हम लोग बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले थर्ड पार्टी कैश पेमेंट लिमिट आपको 50,000 पर डे की मिल जाती है। ट्रांसफर ट्रांजैक्शन लिमिट भी आप लोग को मिल जाती है यहाँ पे 1 लाख पर डे की। इसके बाद में देखो एक अच्छी चीज आपको ये मिलती है कि होम ब्रांच में अगर आप कैश विड्रॉल करते हो तो उसकी आपको कोई भी लिमिट यहाँ पे नहीं मिलती, जो कि एक काफी अच्छी चीज है। बहुत ही कम बैंक आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं कि होम ब्रांच में कैश विड्रॉल पे आपको लिमिट नहीं दे रहे हैं। इसके बाद में देखो यहाँ पे अगर आप दूसरी ब्रांच में कैश पेमेंट करते हो जाके तो वहां पे भी आपको 5 लाख रुपीस तक की जो लिमिट है वो मिल जाती है, जो कि काफी ज्यादा लिमिट है। इसके बाद में देखो यहाँ पे एक और लिमिटेशन है, मैक्स 40 डेबिट एंट्रीज पर हाफ ईयर, मतलब कि 6 महीने में मैक्सिमम 40 डेबिट एंट्रीज आप ब्रांच में जाके कर सकते हो, जिसमें कि आप कैश विड्रॉल, आप RTGS करा रहे हो या फिर आप जो है चेक क्लियर करा रहे हो। तो इस तरीके की अगर आप ट्रांजेक्शन करते हो तो 6 महीने
में आप ब्रांच में जाके 40 ही एंट्रीज फ्री कर सकते हो। इससे ऊपर करोगे तो फिर आपका चार्ज लगेगा। अब देखो 6 महीने में 40 एंट्री देखी जाए तो पूरे महीने में आप ये मान के चलो कि आपको 7 फ्री ट्रांजैक्शन जाके ब्रांच में करने के लिए मिल जाती है, जो कि एक काफी अच्छा नंबर है। अब इस अकाउंट के एटीएम यानी डेबिट कार्ड के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखो जब आप ये अकाउंट ओपन कराते हो तो बैंक बाय डिफॉल्ट आपको रुपे क्लासिक डेबिट कार्ड देता है। हम आगे इसी कार्ड के बारे में बात करेंगे, लेकिन देखो आप चाहो तो अपनी मर्जी से कोई प्लेटिनम या कोई दूसरा कार्ड लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो, लेकिन बैंक आपको यही कार्ड ऑफर करता है, तो इसी के बारे में हम अब बात करेंगे। तो इस कार्ड की यहाँ पे फीस होती है 150 रुपए प्लस जीएसटी। आपको रुपे क्लासिक वाला कार्ड मिलेगा। अब इस कार्ड की हम डेली एटीएम कैश विड्रॉल लिमिट की बात करें तो वो है 25,000। एक दिन में 25,000 से ज्यादा आप इस कार्ड से विड्रॉ एटीएम से नहीं कर सकते। अब इस कार्ड की डेली शॉपिंग लिमिट की हम लोग बात करें ना, तो ऑनलाइन शॉपिंग आप करते हो ई कॉमर्स पे या आप मार्केट में जाके पीओएस पे जो पॉइंट ऑन सेल मशीन होती है वहां पे कार्ड स्वाइप कराते हो, तो ऑनलाइन और मार्केट में दोनों की कंबाइंड लिमिट मिला के यहाँ पे 60,000 है। एक दिन में 60,000 से ज्यादा की शॉपिंग आप इस कार्ड से नहीं कर सकते। अब इस कार्ड में देखो एक बेनिफिट भी आपको मिल जाता है कि यहाँ पे एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज 1 लाख रुपीस तक का मिल जाता है, जो काफी अच्छी चीज है। अब इस कार्ड के एटीएम ट्रांजैक्शन लिमिट की हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई आप एक महीने में इस डेबिट कार्ड से एटीएम से कितनी बार जो है ट्रांजैक्शन कर सकते हो। देखो पीएनबी का एटीएम यूज करते हो या किसी दूसरे बैंक का भी एटीएम, तो आप एक महीने में 5 फ्री फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो नॉन मेट्रो सिटीज में। अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हो तो एक महीने में 3 फ्री ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। अब अगर आपको नहीं पता है, जिन लोगों को नहीं पता कि मेट्रो सिटीज कौन कौन सी है, तो स्क्रीन पे आ रहे हैं। इन सिटीज में अगर आप हो तो 3 ही फ्री ट्रांजैक्शन आपको करने के लिए मिलेंगे, और इनमें नहीं हो तो 5 फ्री ट्रांजैक्शन करने के लिए मिलेंगे। अब मान लो ये जो फ्री का क्राइटेरिया है आप पूरा कर चुके हो 3 ट्रांजैक्शन या 5 ट्रांजैक्शन वाला, तो उसके ऊपर अगर आप सेम मंथ में और एटीएम से विड्रॉल या एटीएम की ट्रांजैक्शन जाके करोगे तो वो फ्री नहीं रहेगी। कैश विड्रॉल का यहाँ पे 23 रुपीज पर ट्रांजैक्शन का चार्ज होगा, और अगर आप बैलेंस इंक्वायरी या ऐसा कुछ करते हो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन तो उसका 11 रुपीज पर ट्रांजैक्शन का चार्ज रहेगा। अब देखो सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमने कवर कर ली हैं पीएनबी उन्नति सेविंग्स अकाउंट की। अब एंड में एक चीज रह जाती है कि भाई यहाँ पे सर्विस कैसी मिलती है, ब्रांच फैसिलिटी कैसी मिलती है। तो मैं आपको अपने रियल एक्सपीरियंस से बता देता हूँ। देखो मेरे पास वाली जो पीएनबी की ब्रांच है वो एक सेमी अर्बन ब्रांच है। मैं कई बार ब्रांच में गया हूँ, किसी भी चीज को लेके मुझे कोई भी इशू नहीं हुआ। काफी अच्छी यहाँ पे फैसिलिटी है। और अगर आप पीएनबी की जो मेट्रो एरिया की ब्रांचेस है वो आप देखेंगे तो वहां पे और बेहतर फैसिलिटी आपको मिल जाती है। मैं अपने एरिया का आपको सिर्फ एग्जांपल देके बता रहा हूँ कि भाई सेमी अर्बन ब्रांच है, फिर भी कभी भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई। जब भी मैं ब्रांच में गया हूँ किसी भी चीज को लेके, तो ऐसी कोई भी सर्विस को लेके दिक्कत नहीं आई। जिस तरीके की सर्विस लोग कई बार एसबीआई को लेके लोगों को आती है, तो पीएनबी भी एक गवर्नमेंट बैंक ही है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे फैसिलिटी काफी अच्छी आपको मिलती है। और बाकी हमने सारी चीजों के बारे में बात करी। कोई भी यहाँ पे नॉन मेंटेनेंस का चार्ज नहीं है, और बाकी के चार्जेस भी इतने ज्यादा नहीं है। फैसिलिटी वगैरह सब अच्छी है। आप बिल्कुल अपना अकाउंट ओपन कराना चाहते हो पीएनबी में तो करा सकते हो। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए। और आप चाहो तो भाई नीचे कमेंट करके भी बता सकते हो, या फिर आपको और ऐसी वीडियो किसी और बैंक पे चाहिए तो वो भी कमेंट कर सकते हो, और वीडियो को शेयर भी कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।